ओम शांति। आज 25 जून 2022 की बाबा की साकार रूप में चले गए मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, ये है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत। तुम ही हो माता, ओम। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है। बरूबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडाप्ट करते हैं। तुम एडाप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लुप्त हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले माफिक जो भी एक्ट चलती हैं, शिक्षा मिलती हैं, कल्प पहले माफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगी, क्योंकि सेना में कोई सतु प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतु कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है। हम गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं, वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं। इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं, उसमें भी ज्ञान का शंख। इस समय जो ब्राह्मण ज्ञान की शंख ध्वनि कर रहा है और विष्णु को ये स्थूल शंख दिखाया। ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, जो देवताओं को निशानी दिखाया गया है। तो इस समय हम ब्राह्मण सारे प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार से कर रहे हैं। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था। एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छी छी है। विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वो निश्चय में ही रहेगा।
एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वो धर्माओं जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसीलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाए तो दूसरे जन्म में उसका फ़ायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगी। वो भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है, ड्रामा अनुसार पहले से ही नोंधा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, वो हुआ धर्माओं निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वे होती थी अल्पकाल के सुख के लिए, अल्पकाल सुख के लिए, ये है 21 जन्मों के लिए, और ये है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी है खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगी, आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगी, इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगी। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर बरसा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगी। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है, साधु संत को इन बातों का नहीं रहता। उनको जो देते वो अपने ही काम में लगाएंगे, अपनी सेना स्कूल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। ये बरसा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से बरसा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है।
फिर भी ऐसा होगा, सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गए, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देंगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्म के चक्र में आ गए। बाकी इस्लामी, बोधी आदि ये सब बाय प्लॉट्स है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की परवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम भिखारी बन पड़े हो। भ्रष्टाचारीपना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतु प्रधान, फिर सतु रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं, इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वो फिर से स्थापना होना है। कल्प स्थापना करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं। नंबर 1 बात है, भगवानुवाच, भगवान तो एक होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। वो गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी हैं तो वो गॉड भी कह नहीं सकते। सतु प्रधान से फिर सतु रजो तमो में आना ही है। इसीलिए सब पतित हैं, गाते भी हैं, पतित पावन आओ। बाप आते ही हैं पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करे। जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं, हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुमको सो फिर से देवता बनना है। अभी ये क़यामत का समय है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं। बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगी, बनते रहेंगी, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं, मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो। परिपूर्ण तो संपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना। आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये युद्ध का मैदान है। तूफान तो बहुत आएंगी, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपनी हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते, ये माया की युद्ध है। माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 बरस ठीक चलते चलते फिर ऐसे ज़ोर से तूफान आएंगी जो नींद भी फिटा देंगी। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान में ला देती है। सो तो होगा। युद्ध करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो। सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो। बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार ये देलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है।
इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सदगुरु तो एक ही निराकार है, उनको पतित पावन कहते हैं। तो सदगुरु हुआ ना, बाकी वो है कलयुगी कर्म कांड के। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गए हैं। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का बोध व काम का बोध नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो आएंगी, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाए खिदमतगार हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आया ये नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे। ये दादी का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वे सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है, मन मना भाव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि वो हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहा है। सदगुरु साथ ले जाएंगे, उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वो है ना, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगी हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। फिर से बेहद बाप से बरसा लो, यह तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट से जो बुद्धि में धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। 2, बाप के डायरेक्शन से सुदामा मिशल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। विस्तार है, जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगी निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को
समाप्त करने वाले ही अचल अडल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति सुख।